क्या एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर किसी एंडेंजर्ड बर्ड की जान बचा सकता है? सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन इंडिया में हाल ही में ऐसा सच में हुआ है। 4 जुलाई 2026 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अनुसार रेडियो टेलीमीटर की मदद से एक वाइट रम्प्ड वल्चर की लोकेशन लगातार ट्रैक की गई और समय रहते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंटरवेंशन करके उसकी जान बचा ली। और ये घटना केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी सेक्शंस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आइए समझते हैं कि आखिर रेडियो टेलीमेट्री होती क्या है और ये टेक्नोलॉजी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला रही है। सो इस न्यूज़ में एक फीमेल वाइट रम्प्ड वल्चर जिसका कोड Z25 था, रिहेबिलिटेशन के बाद तमिलनाडु में रिलीज की गई। और रिलीज करने से पहले उसके शरीर पर एक लाइट वेट रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया ताकि साइंटिस्ट उसकी मूवमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें। और कुछ दिनों बाद टेलीमेट्री सिग्नल्स ने बताया कि ये वल्चर अपनी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, बल्कि कर्नाटका की ओर लगातार मूव कर रही थी। साइंटिस्ट ने तुरंत इसकी लोकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शेयर की और ट्रैकिंग करते करते पता चला कि ये बर्ड कलाबुरागी क्षेत्र तक पहुंच गई थी और वहां पावर लाइंस पॉइजनिंग तथा अन्य ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स का खतरा मौजूद था। सो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इंजर्ड होने से पहले ही बर्ड को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और अगर ट्रांसमीटर नहीं लगा होता तो शायद किसी को इसकी लोकेशन का पता ही नहीं चलता। सो रेडियो टेलीमेट्री क्या होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो रेडियो टेलीमेट्री एक साइंटिफिक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी एनिमल या फिर बर्ड के शरीर पर एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लगाया जाता है और ये ट्रांसमीटर लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है। और साइंटिस्ट एंटीना और रिसीवर की सहायता से इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और एनिमल की लोकेशन, मूवमेंट तथा डायरेक्शन का पता लगाते रहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की सहायता से रिसर्चर्स जान सकते हैं कि बर्ड कहाँ है और कहाँ जा रही है और कितनी दूरी तय कर दी है और कौन सा हैबिटेट यूज कर रही है और किन थ्रेट्स का सामना कर रही है और माइग्रेशन पैटर्न कैसा है। और यही डाटा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो रेडियो टेलीमेट्री वर्सेस जीपीएस ट्रैकिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो कई स्टूडेंट्स रेडियो टेलीमेट्री और जीपीएस ट्रैकिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। सो जीपीएस सैटेलाइट्स का यूज करता है और एग्जैक्ट लोकेशन देता है, जबकि रेडियो टेलीमेट्री रेडियो सिग्नल्स और ग्राउंड रिसीवर्स पर आधारित होती है। और जीपीएस डिवाइसेस महंगे होते हैं और अधिक बैटरी कंज्यूम करते हैं। और वहीं रेडियो टेलीमेट्री कंपैरेटिवली सस्ती, लाइट वेट और छोटे बर्ड्स के लिए अधिक सुटेबल होती है। सो इसी कारण आज भी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वाइड राउंड वल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो वाइड राउंड वल्चर, जिसका साइंटिफिक नेम जिपस बेंगालेंसिस है, भारत के सबसे अधिक थ्रेटन्ड वल्चर्स में से एक है। और 1990 के दशक में इसकी पॉपुलेशन लगभग 97% से भी अधिक घट गई थी। सो इसका सबसे बड़ा कारण था वेटरनरी ड्रग डिक्लोफेनिक। जब ये दवा कैटल को दी जाती थी और उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वल्चर्स उनका कारकासिस को खाते थे और डिक्लोफेनिक उनके किडनीज को गंभीर रूप से डैमेज कर देता था और जिससे हजारों वल्चर्स की मृत्यु होने लगी। और बाद में भारत सरकार ने वेटरनरी यूज में डिक्लोफेनिक पर बैन लगाया और वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। सो वल्चर्स क्यों जरूरी हैं हमारे लिए, इस पे भी बात कर लेते हैं। सो वल्चर्स को नेचर्स क्लीन अप क्रू कहा जाता है। ये डेड एनिमल्स को बहुत कम टाइम में साफ कर देते हैं और इससे हार्मफुल बैक्टीरिया और डिजीजेस फैलने से भी रुक जाते हैं। और यदि वल्चर्स समाप्त हो गए तो कारकैसेस लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे, स्टे डॉग्स और रैट्स की संख्या बढ़ सकती है और रेबीज जैसे डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है। सो इसलिए वल्चर केवल स्कैवेंजर्स ही नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के नेचुरल सैनिटेशन वर्कर्स भी हैं। सो इनके कंजर्वेशन मेजर्स और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसमें पूछा जाने वाला मटेरियल है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। सो इंडिया में वल्चर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और वेटरनरी डिक्लोफेनिक पर बैन लगाया गया। वल्चर्स सेफ जोन्स डेवलप किए गए, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए और रेडियो टेलीमेट्री और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक मॉनिटरिंग की जा रही है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बीएनएचएस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जोलॉजिकल पार्क्स मिलकर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चला रहे हैं। सो अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पीसीज का नाम है बाइट रम्प्ड वल्चर, जो कि कॉमन नाम है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है जिपस बेंगालेंसिस।
और IUCN स्टेटस है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। और इसके मेजर थ्रेट है डिक्लोफेनिक पॉइजनिंग। और कंजर्वेशन टूल है इसका रेडियो टेलीमेट्री। सो एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर केवल सिग्नल्स नहीं भेजता, वह साइंटिस्ट को टाइमली इंफॉर्मेशन देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्शन लेने का अपॉर्चुनिटी देता है, और कई बार किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज की पूरी लाइफ बचा देता है। सो यही है मॉडर्न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहां टेक्नोलॉजी, साइंस और कंजर्वेशन का एक साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने का काम होता है। सो अगर आपको ऐसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एनवायरनमेंट और साइंस करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।